हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल लर्निंग आर्क जीआईएस। हमारे क्वेश्चन सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, टाइप ऑफ सेंसर विच मेजर नेचुरली अवेलेबल एनर्जी। वो सेंसर जो कि नेचुरल अवेलेबल एनर्जी का यूज करता है वो कौन सा होगा। तो लास्ट एग्जाम में लास्ट जो क्लास थी, हमारी प्रीवियस क्लास थी, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था और आंसर हमारा होगा जो यहाँ पे आप देख रहे हो, माइक्रोवेव है, एक्टिव सेंसर्स है और रेडार है। ये तीनों ही एक्टिव सेंसर्स हैं। इस क्योंकि ये तीनों ही एक्टिव सेंसर्स है, क्योंकि ये तीनों लाइट को एमिट करते हैं एंड देन उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा हमारा पैसिव सेंसर्स। पैसिव सेंसर्स वो सेंसर्स होते हैं जो कि सनलाइट का यूज करते हैं। तो ये होगा हमारा आंसर डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ हमें फॉलो इनको मैच करना है, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मैच करना है। फर्स्ट में पूछा है ए कोरोक्रोमेटिक, बी है कोरोप्लेंथिक, सी है कोरोसिमेटिक एंड आइसोप्लेथिंग। इनको मैच करना है आपको इनसे, राइट। तो आंसर होगा हमारा कोरो कोरोक्रोमेटिक की अगर हम बात करें तो ये मैच होगा हमारे साइन और सिंबल से, क्योंकि ये जो मैपिंग होती है कोरोक्रोमेटिक, इसमें हम साइन और सिंबल का यूज करते हैं। वैसे ही अगर हम बात करते हैं कोरोप्लेथिंग की, तो कोरोप्लेथिंग में हम करते हैं डेंसिटी की बात। और कोरोसिमेटिक कोरोसिमेटिक में हम बात करते हैं टिंट लेयरिंग की। और आइसोप्लेंथिक है वो होगा हमारा इंटरपोलेशन के लिए। आई होप कि इतना क्लियर है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग मैप्स फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज स्केल। मैंने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बताया है कि जो स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं और जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस क्लासेस को फिर से देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो मैप्स दिए हैं इनको आपको अरेंज करना है स्मॉल से लार्ज स्केल में, राइट। तो पहले आपको स्मॉल स्केल देखना है, इनमें से कौन सा है। अरेंज द फॉलोइंग मैप्स फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज स्केल। तो स्मॉल स्केल वाला कौन सा है यहाँ पे। तो स्मॉल स्केल, अगर स्केल स्मॉल है मतलब एरिया क्या होगा, वो उसमें डिटेल्स एरिया ज्यादा होगा, डिटेल्स स्मॉल होगी। स्मॉल स्केल की अगर आप बात करोगे तो नंबर 1 पे यहाँ देखेंगे हम वर्ल्ड मैप। नंबर 1 पे आएगा हमारा वर्ल्ड मैप, नंबर 2 पे आएगा हमारा स्टेट मैप, और नंबर 3 पे जो है वो आएगा आपका टोपो शीट, एंड नंबर 4 पे आएगा आपका कैडस्ट्रल मैप। क्योंकि कैडस्ट्रल मैप जो है सबसे ज्यादा लार्ज स्केल मैप्स होते हैं, क्योंकि इनमें डिटेल्स बहुत ज्यादा होती है। तो जिसमें भी बी है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। बी इसमें भी है और बी इसमें भी है लास्ट में। तो इनमें अगर देखो तो यहाँ है सी। सी मतलब वर्ल्ड मैप। तो वर्ल्ड मैप सही है, क्योंकि वर्ल्ड मैप सबसे स्मॉल स्केल मैप होता है। उसके बाद आ रहा है आपका ए स्टेट मैप, वो भी सही है। देन डी टोपोशीट, वो भी सही है। और देन बी कैडस्ट्रल मैप। तो जो ऑर्डर होगा वो इस तरह से होगा, सी ए डी बी। सी जो है वो स्मॉल मैप है। नेक्स्ट है, A system which involve acquisition of data processing and data analysis is। वो कौन सा सिस्टम है जिसमें कि डेटा को एक्वायर किया जाता है, एक्विजिशन की जाती है, देन प्रोसेसिंग होता है डेटा का, और फिर उसका एनालिसिस होता है बाय यूजिंग मेनी सॉफ्टवेयर्स। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने जीआईएस के बारे में नहीं जाना है तो मेरे जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो। मैंने जीआईएस को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। तो यहाँ इसका आंसर होगा जीआईएस। जीआईएस मींस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके ऑप्शन में जियोग्राफिकल दिया है तो वो होगा रोंग, ठीक। आंसर इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज जीआईएस। नेक्स्ट है, विच इक्वेटर ट्वाइस द लेंथ ऑफ द सेंट्रल मेरिडियन द प्रोजेक्शन इज। सॉरी, वेयर इक्वेटर ट्वाइस द लेंथ ऑफ द सेंट्रल मेरिडियन द प्रोजेक्शन इज। एक ऐसा प्रोजेक्शन बताइए जिसमें कि जो इक्वेटर है
वो उसकी लेंथ है वो सेंट्रल मेरिडियन से डबल है। मींस कि यहाँ अगर सेंट्रल मेरिडियन इस तरह से बनाते हैं हम, उसकी और लेंथ और जो इक्वेटर की जो लेंथ है उनमें डिफरेंस ऐसा है कि इक्वेटर की लेंथ डबल है सेंट्रल मेरिडियन से, तो वो कौन सा प्रोजेक्शन होगा? तो मैंने यहाँ इमेज से आपको बताया है, प्रोजेक्शन हमारा मर्केटर प्रोजेक्शन होगा। सॉरी, मर्केटर नहीं होगा यहाँ पे आपका इस तरह का जो प्रोजेक्शन होता है उसको बोलते हैं मोलवीड प्रोजेक्शन। तो ये आंसर नहीं है आपका, आंसर होगा सी, मोलवीड प्रोजेक्शन। क्लियर? मोलवीड प्रोजेक्शन इस तरह से होता है जिसमें इक्वेटर जो है उसकी लेंथ डबल होती है देन द सेंट्रल मेरिडियन। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ग्राफ? कौन सा ग्राफ है जो कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के रिलेशन को बताता है? तो आंसर इज क्लाइमोग्राफ। विच इज लार्जेस्ट स्केल? तो देख लीजिए स्केल पे कितने क्वेश्चन है, और आई होप कि आपको इन क्लासेस से स्केल का तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लार्जेस्ट स्केल कौन सा होता है, स्मॉल स्केल कौन सा होता है। लार्जेस्ट स्केल की अगर आप बात करें इन केस ऑफ आर एफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर स्केल लिखा है और आपको पूछे लार्जेस्ट स्केल क्या है, तो आपको देखना यही है कि जिसकी वैल्यू का होगी वही होगा लार्जेस्ट। तो यहाँ आप देख सकते हो 50,000, 25,000, 10,000 और 250,000, तो जिसकी वैल्यू कम है वही होगा लार्जेस्ट स्केल। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट है, ए सिस्टम डिजाइन टू स्टोर, मैनिपुलेट एंड एनालिसिस डेटा इज नोन एज। देखो वही सिस्टम है जो कि डेटा को स्टोर करता है, देन मैनिपुलेट करता है, उसमें कुछ प्लस माइनस जो भी करने हैं वो करता है, और देन उसको उसका एनालिसिस करता है। कौन से डेटा का? स्पेशल डेटा का। जब भी बात स्पेशल डेटा की आए तो डायरेक्टली ऑप्शन में हमें क्या करना है, और सब ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए हमें जीआईएस पे क्लिक कर देना है कि जो आंसर होगा वो क्या होगा, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो सिस्टम जो कि डेटा को स्टोर करता है, मैनिपुलेट करता है और एनालिसिस करता है, और वो भी कौन सा डेटा है वहां पे, स्पेशल डेटा। स्पेशल डेटा में आपका आता है पॉइंट आता है, राइट, लाइन आती है, और साथ में आपका कोई भी पॉलीगन भी हो सकता है। तो इस तरह का जो डेटा होता है उसको स्पेशल डेटा बताते हैं। वो डेटा जो कि आपकी लोकेशन को बताता है वो होता है आपका स्पेशल डेटा। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज नॉट यूज्ड टू स्टोर स्पेशल डेटा इन कंप्यूटर? विच डिवाइस इज नॉट यूज्ड टू स्टोर स्पेशल डेटा इन कंप्यूटर? आपको पता है स्पेशल डेटा की बात की है मतलब जीआईएस की बात की है, और जीआईएस में हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और उनमें सॉफ्टवेयर में हम एनालिसिस करते हैं डेटा की, और वहाँ डेटा जो है वो हम कहाँ से लेते हैं? वो हम लेते हैं, कोई स्कैन मैप हो सकता है, या फिर कोई फोटोग्राफ्स हो सकता है, या फिर कोई सैटेलाइट इमेज हो सकती है। तो यहाँ पूछा है कि कौन से डिवाइस है जो कि डेटा इनपुट का काम करते हैं जीआईएस में, या किसी कंप्यूटर में डेटा को इनपुट किस तरह से किया जा सकता है? तो आंसर क्या, विच इज नोट, नोट, नोट पूछा है, तो नोट मीन्स यहाँ होगा प्लॉटर नहीं होता है, इसलिए जो नहीं है वही हमारा आंसर होगा कि प्लॉटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं होता है, प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है जिससे हम मैप बनाते हैं, जबकि डिजिटाइजर और स्कैनर और कीबोर्ड की हेल्प से हम इनपुट करते हैं डेटा को। तो आंसर हमारा डी होगा, प्लॉटर। प्लॉटर इज नॉट यूज टू स्टोर स्पेशल डेटा इन द कंप्यूटर। नेक्स्ट है, फोटो ब्लीडिंग मीन्स क्या होता है? फोटो ब्लीडिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे फोटो ब्लीडिंग का मतलब होता है कि जो कोई भी फोटो है उसका जो कलर है, अगर हम उसको कलर को एडजस्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फोटो ब्लीडिंग। फोटो ब्लीडिंग का मतलब है फोटो कलर एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, आइसोक्रोन्स, हाइदरग्राफ, पिरामिड्स एंड हिप्सोमेट्रिक कर्व। और यहाँ दी है इनकी कुछ विशेषताएं, तो आपको बताना है कि ये जो है इनको मैच करना है इस कॉलम से। तो क्या होगा आपका आंसर? आंसर ये होगा कि आइसोक्रोन्स है। सबसे पहले तो अगर हम पिरामिड्स की बात कर लें तो जो पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स कौन से होते हैं? ये इस तरह के होते हैं। क्या बताते हैं पिरामिड्स? पिरामिड्स बताते हैं आपकी पॉपुलेशन एज सेक्स रेशियो डायग्राम को। क्लियर?
तो सी में आएगा सेकंड, तो सी में सेकंड इसी में है, तो आंसर हमारा यही होगा। लेकिन हम और भी जो ऑप्शन है उनको भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आइसोक्रोन्स की, तो आइसोक्रोन्स क्या होते हैं? आइसोक्रोन्स हमारे यूज होते हैं स्पेशल ट्रेवल टाइम डायग्राम, राइट। आइसोक्रोन्स के लिए होता है स्पेशल ट्रेवल टाइम डायग्राम। देन नेक्स्ट है हमारा हाइदर ग्राफ। हाइदर ग्राफ क्या होते हैं? हाइदर ग्राफ होते हैं हमारे क्लाइमेटिक डायग्राम्स। देन है हमारा हिप्सोमेट्रिक कर्व। हिप्सोमेट्रिक कर्व में आएगा आपका एलिवेशन डेप्थ एरिया रेशियो डायग्राम्स, ये होते हैं हिप्सोमेट्रिक कर्व, ठीक। नेक्स्ट है, तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, रम लाइन इज ए। रम लाइन जो है वो हम मर्केटर प्रोजेक्शन के लिए यूज करते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ मर्केटर प्रोजेक्शन की, जैसे ये इक्वेटर है, ठीक। अगर आपको डिटेल में प्रोजेक्शन बनना है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं आपके लिए डिटेल में प्रोजेक्शन का वीडियो बनाकर लाऊंगी। तो यहाँ रम लाइंस की अगर आप बात करते हैं तो वो कौन सी लाइंस होती हैं? वो लाइंस जो कि कनेक्ट करती हैं, विच गिव करेक्ट डिस्टेंस ऑन मर्केटर प्रोजेक्शन। मर्केटर प्रोजेक्शन पर जो कि करेक्ट डिस्टेंस को बताती हैं, वह रेखाएं जो मर्केटर जो प्रोजेक्शन है उस पर सही दूरी को दर्शाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रम लाइंस कहते हैं। जो यहाँ पे जो एक्चुअल जो डिस्टेंस है उसको बताती है, वो होती है हमारी रम लाइंस। नेक्स्ट है विच रिप्रेजेंट रिलीफ। रिलीफ जो है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? मतलब रिलीफ मतलब ऊंचाई है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे ढलान है, उनको कौन रिप्रेजेंट करता है? तो आपको मैंने बताया है स्लोप के लिए हम यूज करते हैं कंटूर लाइंस को और हैचर्स को। हैचर्स जो है और कंटूर लाइंस है, ये ही यूज होते हैं हमारे रिलीफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट, विच इज ए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। आपको पूछा गया है कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कौन सा है, तो आपको ये ध्यान पता होना चाहिए, दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, एक होता है हमारा जियो सिंक्रोनस और एक होता है सन सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस जो है वो हमारी अर्थ से, जैसे ये है यहाँ पे हमारा इक्वेटर है, तो जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होते हैं उनको यहाँ प्लेस किया जाता है, और ये मूव करते हैं, जो 0 डिग्री है यहाँ पे, ये मूव करते हैं कहाँ से? वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। और जो आपके सन सिंक्रोनस जो सैटेलाइट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पोलर सैटेलाइट, जो कि पोल टू पोल मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स कौन सा है, तो यहाँ ये है हमारा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। मीटियोसैट इज द आंसर। और यहाँ लैंडसेट सैटेलाइट जो है वो है हमारा सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि मैं आपके लिए डिटेल में वीडियो बना कर लाऊं। नेक्स्ट, a modified form of which projection is used apparently by Ptolemy for drawing the world map। विश्व मानचित्र बनाने के लिए टोलेमी द्वारा स्पष्ट रूप से किस प्रक्षेप के संशोधित रूप का उपयोग किया गया है? आपको पता है जब बात करते हैं टोलेमी की, तो टोलेमी ने कौन सा प्रोजेक्शन यूज किया है? टोलेमी जो है वो यूज करते हैं कॉनिकल प्रोजेक्शन। तो जब भी आपको टोलेमी की बात करनी है तो हम बात करेंगे कॉनिकल प्रोजेक्शन की। आंसर इज कॉनिकल प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है विच ग्राफ इज used to represent the production of different cereals in the year। आई थिंक ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है कि कौन सा ग्राफ है जिसका हम उपयोग करते हैं अनाजों के उत्पादन को दर्शाने के लिए, कि इस साल एक साल में हमारे जो अनाज हुए हैं, गेहूं कितना परसेंट हुआ है, या फिर टोटल जो अनाज है उनमें कितना परसेंट कौन सी हुआ कौन सा हुआ है, गेहूं कितना हुआ है, बाजरा कितना हुआ है, ज्वार कितना हुआ है। तो ये इस तरह से अगर हम एक सर्किल के थ्रू ये इस तरह का डायग्राम बना के और फिर अगर दिखाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पाई डायग्राम। यहाँ पे लाइन ग्राफ या बार ग्राफ ये कुछ नहीं होगा, इसमें आंसर होगा पाई डायग्राम। नेक्स्ट है what happened when contour lines on a topographic map get मैंने आपको पहले भी बताया, कंट्यूर लाइंस वो इमेजनरी लाइंस होती हैं जो कि
जो हमारा मीन सी लेवल होता है, जो हमारा मीन सी लेवल होता है उससे हमारी जो ऊंचाई है किसी धरातल जो मीन सी लेवल है उससे किसी भी फीचर की जो ऊंचाई है उसको बताता है हमारी कंटूर लाइंस। जो कंटूर लाइंस है वो क्या करती है, इमेजिनरी लाइंस है जो कि सेम हाइट वाले प्लेसेस को कनेक्ट करती हैं। ठीक, तो सेम हाइट्स को ये कनेक्ट करती हुई इमेजिनरी लाइंस बनाई जाती है, इनको कंटूर लाइंस बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन कंटूर लाइंस ऑन ए टोपोग्राफिक मैप गेट क्लोजर एंड क्लोजर। अगर किसी टोपोग्राफिक मैप पे ये जो कंटूर लाइंस हैं वो एकदम पास पास में हैं तो इसका मतलब क्या है, वो क्या बताएंगी। तो देखो जैसे ये फॉर एग्जांपल ये कंटूर लाइंस हैं और यहाँ पे ये एकदम पास पास में है। ठीक, तो कहीं कहीं आपको ये पास में दिखेंगी, टोपोग्राफिकल मैप्स में आप देख सकते हो, और यहाँ इस तरह से भी आपको कभी कभी दिख सकती है। राइट, तो जो कंटूर लाइंस अगर पास पास में है तो वो क्या बताएंगी, वो बताएगी आपका यहाँ स्लोप को, स्लोप ऑफ द लैंड गेट्स स्टीपर एंड स्टीपर की। जहां पे कंटूर लाइंस पास पास में है वहां पे जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, और जहां पे कंटूर लाइंस दूर दूर है वहां पे स्लोप बहुत कम मिलेगा। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपका, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड प्रॉपर्टी सर्वे इज ऑल्सो नोन एज। अगर हम लैंड प्रॉपर्टी का सर्वे करवाते हैं तो उस सर्वे को क्या कहते हैं। जब हम लैंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ कैडेस्ट्रल मैप, कैडेस्ट्रल लेयर हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक, इतना क्लियर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन है क्या नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंडसेट आईआरएस एंड स्पोर्ट सैटेलाइट्स आर एग्जांपल। इसका मतलब है कि वो यहाँ लैंडसेट आईआरएस और सैटेलाइट्स हैं, वो एग्जांपल हैं आपके सन के। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नहीं है। ओके हो गया है आज का सेशन। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना है। कोई क्वेरी है तो कमेंट करना, और सेशन को, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिससे उन सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके जो कि अभी नेट की तैयारी, यूजीसी नेट की तैयारी में लगे हुए हैं।